हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे होंगे। इससे पहले लिमिट और कंटिन्यूटी मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जो है उसको हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी भी बोलते हैं, डिरेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, बात सिंपल है कि हम लोग जब लिमिट किए तो अच्छे से समझ में आया, ठीक है, अच्छे से कर लिया। फिर जब कंटिन्यूटी किए हम लोग, तो कंटिन्यूटी में क्या आया, कंटिन्यूटी में भी हम लोगों को पहले लिमिट चेक करना था। मतलब लिमिट के ही क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले कंटिन्यूटी में सॉल्व किया और 2 एक्स्ट्रा स्टेप लगा दिया, तो वो कंटिन्यूटी हो गया। तो डिरेबिलिटी में क्या सीन है ना, कि डिरेबिलिटी में भी वो सारे क्वेश्चन डिरेबिलिटी के लिए भी वैलिड होंगे, बस क्वेश्चन को चेंज करके, जैसे हम लोग बोले थे, सो डैट दिस क्वेश्चन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग चेक करेंगे कि दिस क्वेश्चन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है। तो क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन इधर के लिए भी वैलिड होंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, इसमें सिर्फ एक स्टेप है जो अलग होगा, बाकी वो सारा कंटिन्यूअस और लिमिट वाला। तो इस लेक्चर में मैं आपको वो जो एक स्टेप है वो समझा दूंगा, और बाकी मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस लेक्चर में, क्योंकि सिर्फ वो एक स्टेप ही नया है, बाकी सब कुछ जो कंटिन्यूटी और लिमिट में कर रहे थे वही कर रहे थे। तो मतलब एक तरह से सोचो तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो, बस एक स्टेप है जो नया सीखना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान और ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये लेक्चर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, डिफरेंशिएबिलिटी और डिरेबिलिटी, ठीक है। तो इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ़। तो अब देखो, जब एफ ऑफ जेड नॉट, जो कि हमारा जेड नॉट है, जहाँ पे हम टेंड्स कराते हैं वैल्यूज को, ठीक है, उसका अगर उसको हम अगर फंक्शन के अंदर पुट करें और उसको एक बार डिफरेंशिएट करें, तो जो डिरेबिलिटी होती है ना, लिमिट में हम लोग जो डिफरेंशिएशन होता है ना, उसका फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, लिमिट जेड से जेड नॉट, ठीक है। और हमारा जो फार्मूला होता है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ये फार्मूला होता है। एक बार हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो सारी चीज़ सेम करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये जो फंक्शन है, इसका चेक करो कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, इसका लिमिट, ठीक है। तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और यूनिक होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और क्या, अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ ऑफ जेड से जेड नॉट, ये सारे पॉसिबल पाथ के लिए ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। और दूसरा क्या था, दूसरा भी सब कुछ सेम है भाई, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल पाथ अलोंग विच जेड से जेड नॉट, सारे पाथ के अलोंग वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट होंगे, जितने भी पाथ होंगे सबके अलोंग वैल्यूज़ इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो वही लिमिट और कंटिन्यूटी जैसा सेम है, ठीक है। उसके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एक क्वेश्चन कराने के बाद। बस ये एक स्टेप है जो आपको पहले करना है, उसके बाद फिर आ जाना वापस लिमिट कंटिन्यूटी वाले तरीके के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब एक नोट है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये नोट जो है हमारा, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एनी पॉइंट ऑलवेज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। कोई फंक्शन है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी पॉइंट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस है, जैसे मान लो ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो है शार्प पॉइंट आ गया, और शार्प पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो जीरो आता है। तो जीरो आ गया मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से जीरो आ गया मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ये मेरा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सो डैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है कि जेड बार है इज कंटिन्यूअस एट जीरो बट नॉट, ठीक है, ये नॉट है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट डेट जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। कि हमारा जेड इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल है। जो अभी हमने नोट का दूसरा केस बताया था, ये दूसरा केस हमको वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो बस पहला स्टेप सेम है, मतलब पहला स्टेप अलग है, बाकी स्टेप क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि हमारा एफ ऑफ
जेड इक्वल टू क्या है, जेड बार है, और जेड बार को हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बार को हम लोग एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं तो कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिए। और इसका हमको कंटिन्यूटी चेक करना है जेड इक्वल टू जीरो पे। तो देखो है ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का, तो कंटिन्यूटी में हमको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। तो देखो एक्स की पावर 1 आयोटा, वाई की पावर 1, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि भाई एक्स और वाई में क्या है, एक्स और वाई में कोई पावर है तो उसको तो पॉलिनोमियल ही फंक्शन बोलते हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है जो कंटिन्यूअस ना हो। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। तो एफ ऑफ जेड इज पॉलिनोमियल इन द पावर ऑफ एक्स and y, so it will be always continuous, ठीक है। ये फिर हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हमको डिफरेंशिएबिलिटी का है तो हम इसको कंटिन्यूअस प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। अब कंटिन्यूअसिटी का चैप्टर होता ना तो फिर हम लोग मेथड लगाते हैं लॉन्ग वाई एक्सिस लॉन्ग जेड एक्सिस, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो सब चेक करते, इतना कुछ करते। लेकिन जब डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। उसका एक एक चीज़ दिखाएंगे कि क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, सारे स्टेप्स करेंगे। लेकिन कंटिन्यूअस है तो उसमें इतना ही करना है। चैप्टर अगर उसका है तो हमको बस ये बता देना है कि ये पॉलिनोमियल है, और ये हो गया हमारा पार्ट सॉल्व, ठीक है। ये फंडा कंप्लीट हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है तो इसको तो हमको सॉल्व करके दिखाना होगा। इसमें तो हम लोग कोई उपाय नहीं लगा सकते कि हाँ ऐसे बोल दो और हो जाए, तो वो वाली चीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो, नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमको अब चेक करना है जेड इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला बताया था ना, उसको क्लास 12th में अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो हम लोग उसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बोलते थे, कि ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो उसको ऐसा बोलते थे हम लोग, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो लिमिट जेड से अगर जेड नॉट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है, अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब देखो हियर जेड नॉट इक्वल टू जीरो है मेरा, ठीक है। ये मेरा जेड नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि हमको क्या करना है, नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है। तो जेड नॉट जेड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब इस पर हम चेक करते हैं, तो हमारा जेड नॉट जीरो है तो पहले तो हम इसको जीरो पुट कर दिया, ठीक है। जीरो पुट किया इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जीरो कर दिया पुट, तो देखो अब कैसे होगा सॉल्व। तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, ठीक है। और ये एफ ऑफ जेड तो जेड ही रहेगा क्योंकि ये जेड है, लेकिन दूसरे एफ ऑफ के अंदर जेड नॉट है तो जीरो डाल दिया, फिर अपॉन माइनस जेड माइनस जीरो, जेड नॉट की जगह पे जीरो सब्सिट्यूट कर दिया। करने के बाद क्या करेंगे, देखो करने के बाद हम लोग एफ ऑफ जेड क्या था मेरा, एफ ऑफ जेड देखो मेरा क्या था, एफ ऑफ जेड मेरा जेड बार था, तो जेड बार सब्सिट्यूट कर दो, तो लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो जेड बार माइनस जीरो अपॉन जेड, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्वेश्चन बन गया लिमिट जेड से जेड नॉट एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये जो स्टेप है ना, ये जो मैंने किया, ये देखो ये जो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट होगा, ये जो मैंने फार्मूला लगाया, ठीक है, बस डिफरेंशिएबिलिटी में यही नया है, ठीक है। इसके बाद वो सब पुराना है जो हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी वगैरह में, लिमिट वगैरह में कंटिन्यूटी वगैरह में किए थे, ठीक है। तो मतलब अब लिमिट कंटिन्यूटी करके आया हो ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बस ये एक फार्मूला याद रखना, और हो सकता है कि वो जो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को सेम यहाँ डाल के और डिफरेंशिएबिलिटी बोल दे, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो देखो, तो अब हमको क्या करना है चेक,
डिफरेंशियलिटी का काम ख़त्म। तो अब बचता क्या है हमारा, लिमिट चेक करना बचता है कि हाँ लिमिट चेक करो कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नाउ एलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग पहले एक्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेन टू 0, पहले वो एक्स टेन टू 0 होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 और हमारा एक्स को 0 सब्सिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स को 0 सब्सिट्यूट कर दिया और ये माइनस आयोटा वाई हो गया, 0 प्लस आयोटा वाई हो गया, ठीक है। ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा मेरा, -1 आ जाएगा, आ गया -1। और फिर अब दूसरा चेक करो, नाउ अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग बताओ। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा पहले, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हमारा फर्स्ट y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अब पहले y टेंडिंग टू 0 फिर x टेंडिंग टू 0 और ये क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हो गया। और ये इक्वल टू हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा मेरा x माइनस 0 अपॉन एक्स प्लस 0 और ये कट होके क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 आ गया, ये -1 आ गया, ठीक है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, रीज़न दे देंगे कि क्यों एग्जिस्ट नहीं किया। क्योंकि हमारा वैल्यू यूनिक नहीं आया, अलग अलग आया भाई। तो सो द फंक्शन एफ, मतलब जो एक सिंगल डिफ्रेंसिएशन 0 था, इज नॉट यूनिक along all possible path of z tending to 0, ठीक है। so it does not exist, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि so f of z फंक्शन is not differentiable at point z इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। अब याद रखना ये चीज़ कि हमको सिर्फ जो एफ डैश जेड नॉट निकालते हैं ना, हमको बस ये नया करना है, बाकी सब लिमिट कंटिन्यूटी वाला करना है। तो मैंने बाकी आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई दिया और ये फार्मूला लगाओ और लिमिट कंटिन्यूटी वाला लगाओ। लिमिट कंटिन्यूटी अगर कर लिए हो तो डिफरेंशिएबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस जो बेसिक थ्योरी मैंने बताया था कि वो फार्मूला लगाओ और फिर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो चेक करो और तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ख़त्म होता है, ठीक है। और अगले क्लास से हम लोग नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बचा है, कुछ ही लेक्चर का, 4-5 लेक्चर का ही बचा है हमारा ये लेक्चर, ठीक, ये मतलब ये मॉड्यूल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।